बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हज़ारों रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आ गई थी जी मैं किचन में सफाई करने के लिए। किचन की सफाई रह गई थी, बाकी सारे घर की सफाई कर ली थी। मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी, तो इस वजह से ना किचन की सफाई ना थोड़ा लेट हो गई थी। अब मैं आई थी किचन में सफाई करने, सफाई कर लूँ और साथ में ना अफ्तारी की तैयारी भी कर लूँ। पता नहीं क्या है ना, इस रमज़ान मुबारक में ना कोई भी ना रूटीन नहीं बन रही। सफाई की, घर के काम काज की, किसी भी चीज़ की ना कोई रूटीन नहीं बन रही। पिछले रमज़ान मुबारक में ना ऐसा था कि इतनी अच्छी रूटीन बनी थी ना कि मैं खुद हैरान रह गई थी। इतनी ज़बरदस्त रूटीन थी, हर काम ना टाइम पे होता था। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों कोई ना रूटीन नहीं बन रही। सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठती हूँ ना, तो उठ के सहरी वगैरह बनाती हूँ, वो खाते हैं, सहरी वगैरह करते हैं, तो फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो बच्चों का टाइम हो जाता है, उनको उठा के ना सपारे पे भेजना होता है। तो वो आते हैं सपारा पढ़ के, फिर जिन बच्चों का रोज़ा नहीं होता तो उनको नाश्ता वगैरह देना होता है, नाश्ता करवा के, तैयारी करवा के उनको स्कूल भेजना होता है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ ना, स्कूल चले जाते हैं, लेटती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं। फिर उनकी तैयारी करवाती हूँ, उनको तैयार करके ना, इनकी तैयारी वगैरह करवा के तो फिर उनको काम पे भेजना होता है। तो फिर 9-10 बजे वो जाते हैं, तो 11 बजे फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं। मेरी ना बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी होती। तो फिर बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं मैं सो सकती बच्चों को अकेला छोड़ के, कि बाहर ना चले जाएँ, घर में ना कोई मसला खड़ा कर दे। इस वजह से ना फिर मुझे ना नींद नहीं आती, और जब मेरी नींद ना पूरी हो तो घर की ना कोई रूटीन नहीं बनती, इतना मसला बनता है। जब बंदे की नींद पूरी हो जाए ना, तो फिर 2 घंटे में ही बंदा सारे घर के काम कर लेता है। अगर नींद ना पूरी हो तो सारा दिन भी ना लगा रहे ना, तो फिर भी ना सही से ना बंदे से काम नहीं होते। तो मेरा भी यही हाल है। तो यहाँ पे मैं ना बना रही थी कद्दू गोश्त। कद्दू जो लिए थे मैंने बहुत कम थे मेरे पास, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सालन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, दही वगैरह इस्तेमाल हो जाता है, हम दही वगैरह खा लेते हैं बच्चे। तो लेकिन फिर भी ना थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है, इसलिए मैं कद्दू गोश्त बना रही थी। यहाँ पे ना मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था। वैसे भी मैं घर में अकेली होती हूँ, अकेली नहीं यानी कि होते तो बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, लेकिन काम करने में सिर्फ मैं अकेली हूँ। इस वजह से ना सारे काम घर के मुझे करने पड़ते हैं, थोड़े हों ज़्यादा हों, मुझे ही करना पड़ता है सारा ना, मैंने ही मैनेज करना होता है। बाहर अंदर जाना हो, बाज़ार वगैरह जाना हो, तो वो भी मैंने ही यानी कि करना होता है। तो इस वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। यही समझ लेना कि काम वाली मासी सिर्फ मैं ही हूँ घर में। खैर ज़ाहिर बात है, औरत को तो घर के काम करना ही पड़ते हैं, और वैसे भी बंदा तंदुरुस्त और ना फिट रहता है घर के काम करने से। और वैसे मेरा ना छोटा बेटा कह रहा था कि मम्मा आप ना बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था ना कि मैं वाकई थोड़ा मोटी हो रही हूँ, तो सोचा था कि रमज़ान आ गया ना, थोड़ी सी ना यानी कि मेरे जिस्म में ना फ़र्क पड़ जाएगा, शायद मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शाम में ना डबल शिफ्ट लग जाती है खाने में, जो बन सामने आता है ना बस खा पी जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि ना आप मोटी हो रही हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने हिस्से का ही खाती हूँ, किसी दूसरे के हिस्से का नहीं खाती, आप भी खा लिया करो। वैसे सच में ना मुझे भी लग रहा है कि मैं ना वाक़ई मोटी हो गई हूँ थोड़ी-सी। तो मेरी ना ख़्वाहिश भी थी कि ना मैं थोड़ी-सी मोटी हो जाऊँ। शादी को ना इतने साल हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं शादी को, मैं ना बिल्कुल भी मोटी नहीं हो रही। लेकिन अब थोड़ा बहुत ना मुझे ना फ़र्क पड़ रहा है कि मैं ना मोटी हो गई हूँ। यहाँ पे ना जी मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया था, अंधेरा हो गया है, तो मैं ना सुबह के लिए ना आटा गूँध रही थी। तो सारे घर के काम वगैरह मेरे हो गए थे। बच्चों की ना इफ्तारी बाहर थी, इसलिए ना मुझे ना थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ मेरा ही रोज़ा है ना, मेरी खैर है। तो बच्चों की इफ्तारी बाहर थी दरस में, तो वो वहाँ चले गए। तो सालन भी तैयार हो रहा था और दूध को भी बॉयल आ गया था। तो मेरे पास ना धनिया पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा इसकी ना मैं चटनी बना के ना रख लूँ, धनिया और हरी मिर्च की। वैसे पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की ना चटनी बना के रख देती हूँ, दही भल्ले वगैरह में ना इस्तेमाल हो जाती है। जग था वो मेरा ना टूट गया, शीशे वाला भी टूट गया, तो उसके बाद ना मैंने प्लास्टिक का लिया था, तो वो भी मेरा ना टूट गया। तो अब ना इसी जार में ना हम बना लेते हैं, इसी से गुज़ारा कर लेते हैं। देखते हैं इस जार में चटनी बनाने से क्या बनता है। थोड़ा-सा इसमें ना मैं पानी शामिल करूँगी, नमक नहीं शामिल करती, बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी आधी से ज़्यादा चटनी बाहर आ गई थी, यानी कि पानी वगैरह ना इसका निकल गया था। कोई बात नहीं, हाथ से कूटने से ना बेहतर है कि बंदा ना इसी में बना ले। तो यहाँ पे मैंने इसको मशीन को भी ना साफ़ कर दिया था, और चटनी भी ना बहुत अच्छी मेरी तैयार हो गई थी। अब इसको फ्रीज़ करूँगी। तो चटनी को हम कर लेंगे फ्रीज़। तो पहले भी पड़ी हुई थी डिब्बी में, तो मैंने ये जो बनाई थी उसको भी ना मैंने इसी में डाल लिया था, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ना ये काम आती रहेगी। अपने लिए मैं थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी, मेरा ना आज कुछ भी दिल नहीं
کرا بنانے کو، تو میں نے کہا چلو آج سالن اور چٹنی اور یہ فروٹس پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، خربوزے، انہی سے گزارا کروں گی۔ ویسے رمضان المبارک کا مہینہ نا بہت جلدی گزر رہا ہے میرے خیال سے، اس دفعہ تو نا کچھ زیادہ ہی نا بھاگا جا رہا ہے، تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنے روزے گزر گئے ہیں، صرف چند روزے رہ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی ایک روٹی بنا لی تھی، صرف ایک ہی روٹی تھی، باقی آٹا صبح کام آئے گا، کیونکہ میں نا آٹا ایک دن نا پہلے گوندھ کے رکھ لیتی ہوں نا رات کو، صبح نا اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جلدی آٹا گوندھ کے تھوڑی دیر رکھو پھر ہی صحیح میرے سے تو روٹی بنتی ہے، اور میرا ویسے تازہ آٹا گوندے کی روٹی پکانا نا بہت مشکل ہے، میری آٹا میں گوندوں نا کوئی بھی اس کی روٹی نہیں صحیح سے بنا سکتا، خیر اتنا بھی برا نہیں بناتی۔ تو یہاں پہ میں نا اپنے لیے ایک روٹی بنا رہی تھی، تو اوپر سے نا ہمارے گیس کا بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے، پہلے تو بالکل ٹھیک آ رہی تھی، لیکن رمضان میں نا پہلے 8 بجے بند کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ نا 7:45 پہ آ گئے ہیں، اکثر نا میری چائے وغیرہ اوپر ہی رہ جاتی ہے، پھر سلنڈر پہ بناتی ہوں، اتنی جلدی گیس بند کر لیتے ہیں، حالانکہ نا کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تو روٹی وغیرہ تو لیٹ ہی کھائی جاتی ہے نا، تراویح وغیرہ پڑھ کے بندے کو بھوک لگتی ہے، تو پھر بندہ چلو تازہ بنائے اور کھا لے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ میری ایک ٹیڑھی میڑھی سی نا روٹی بن گئی تھی، یہاں پہ میں نے سالن بھی ڈال لیا تھا اور ساتھ میں چٹنی بھی رکھ لی تھی۔ بہت ہی سادہ سی افطاری ہے، میں یہ نہیں کہتی ہم یہ کھاتے ہیں جی وہ کھاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہی دکھاتی ہوں، یہی میری لائف روٹین ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔